सोचिए अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर केस में गिरफ्तार हो जाएं, क्या वो अपने पद पर बने रह सकते हैं? अब तक कानून चुप था, लेकिन अब सरकार ने खेल बदलने वाला बिल संसद में पेश कर दिया है। सरकार का ये बड़ा फैसला क्या है, आपको बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 अहम बिल पेश किए। इसमें सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य के मंत्री को 5 साल या उससे ज्यादा सजा वाले अपराध में गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है तो 30 दिन के भीतर उन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा। अब तक कोई स्पष्ट कानून नहीं था। यही वजह थी कि कानूनी और सियासी विवाद खड़े होते रहे। उदाहरण के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद भी अपने पद पर बने रहे। बाद में जमानत के बाद वो बाहर आकर उन्होंने इस्तीफा दिया। विपक्ष का कहना है कि यह कानून सरकार के लिए एक राजनीतिक हथियार बन सकता है, यानी सत्ता पक्ष चाहे तो विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर उनकी सरकार गिरा सकती है। वहीं सरकार का कहना है कि यह कदम लोकतंत्र और सुशासन की साख को मजबूत करेगा और किसी भी पद पर बैठे नेता को कानून के ऊपर नहीं रहने देगा। बहस इतनी गर्म हो गई कि कांग्रेस सांसदों ने सदन में हंगामा किया और कागज फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह की ओर फेंके। सवाल यह है कि 3 अलग अलग बिल क्यों? दरअसल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री ये अलग अलग स्तरों पर आते हैं, इसलिए सरकार ने 3 अलग अलग बिल पेश किए ताकि केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तीनों में ये नियम लागू हो सके। अब आसान भाषा में बताते हैं कि ये तीनों बिल आखिर क्या कहते हैं। पहला 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, इसका असर केंद्र और राज्यों दोनों पर होगा। अनुच्छेद 75 केंद्र के मंत्री, अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्री और अनुच्छेद 239 ए दिल्ली सरकार में संशोधन किया जाएगा। यानी अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सीएम या राज्य मंत्री गिरफ्तार होंगे तो 30 दिन में उन्हें पद छोड़ना होगा। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, ये केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, पुडुचेरी के लिए है। पुराने कानून में 1963 का अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अब इसमें बदलाव करके मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का प्रावधान जोड़ा जाएगा। तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025, यह सिर्फ जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। 2019 के जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 54 में संशोधन होगा, यानी अगर जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री या मंत्री गिरफ्तार होगा तो उसे भी 30 दिन में हटना होगा। आगे क्या होगा? अमित शाह ने कहा है कि तीनों बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा ताकि गहराई से चर्चा हो सके। मतलब अभी बिल पास नहीं हुए हैं, सिर्फ पेश किए गए हैं। आगे संसद में बहस होगी, बदलाव हो सकते हैं और फिर वोटिंग के बाद इन्हें कानून बनाया जाएगा। तो सवाल बड़ा है, क्या यह कानून नेताओं को जवाबदेह और सिस्टम को मजबूत बनाएगा या विपक्ष को अस्थिर करने का राजनीतिक हथियार बन जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह सरकार देश को पुलिस स्टेट बनाने पर तुली है। यह कदम चुनी हुई सरकार पर मौत की कील साबित होगी। संविधान को बदला जा रहा है ताकि भारत को पुलिस स्टेट में बदला जा सके। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहां जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में SI से लेकर, इंस्पेक्टर से लेकर ACP बोलिए, DYSP बोलिए, DCP बोलिए, एडिशनल CP, DGP तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। IT के ऑफिसर कौन बनाता है? ED के, CBI को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? वहीं धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मैं तीनों विधेयकों का विरोध करता हूं। ये विधेयक संविधान, मूल अधिकार और न्याय विरोधी है। माता जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी, कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी,
इस नीयत को वापस लो, ये दर्जी आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल फैसला संसद में होना है, लेकिन असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। आप इस विषय पर क्या कहेंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।